अस्सलामुअलैकुम। तो आज की वीडियो में मैं लाया हूँ 3055 एम्पलीफायर। तो इसका प्रॉब्लम ये है कि इसमें आवाज़ बिल्कुल सॉलिड है, लेकिन उसके साथ साथ हमिंग प्रॉब्लम है। और इस हमिंग प्रॉब्लम ने तो जीना मुश्किल कर दिया है। ये हमिंग प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करेंगे हम लोग, आज की वीडियो में यही हम लोग सीखने वाले हैं। तो आप लोग यहाँ पर सुन रहे होंगे, आवाज़ में कोई दिक्कत नहीं, साथ ही साथ हमिंग भी है। और आवाज़ को ज़्यादा सुनने से ज़्यादा हमको हमिंग प्रॉब्लम सुनाई देता है और ये सुनने में मज़ा नहीं आता। इसीलिए ग्राहक ने लाया है और इसको हमें आज सॉल्व करना है। तो चलिए, यहाँ पर हमने खोल के इसको रेडी पहले ही रखा था ताकि ढक्कन उठाने में देर ना लगे। तो यहाँ पर ये दोनों कंडेंसर जो है, इस कंडेंसर के वजह से भी ये हमिंग का प्रॉब्लम होता है। तो हमने इस दोनों को चेंज कर लिया है। और सबसे पहले पीछे साइड में इसके वोल्टेज को चेक करना है, दोनों फ़िल्टर पे बराबर वोल्टेज है या नहीं। अगर नहीं है तो यहाँ पर इसे चेंज करना है। तो हमने इसे पहले ही चेंज कर लिया था, लेकिन इसको बदलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। दूसरे नंबर पे यहाँ पर हमने बेस पॉइंट का ये वॉल्यूम है, ये भी बिल्कुल डैमेज हो गया था, काम नहीं कर रहा था। तो हमने इसे भी चेंज कर दिया, शायद इसके वजह से ठीक हो जाए। लेकिन इसको बदलने के बाद भी बिल्कुल वही प्रॉब्लम लगा रहा, नहीं गया। तो अब यहाँ पर हमें तो देखिए, यहाँ पर आवाज़ आप लोगों को सुनाई दे रही होगी, कितना ज़बरदस्त हमिंग है। ये हमिंग चलने वाला नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर हमने एक प्रोब को लिया है और ये 7805 का जो ग्राउंड है, यहाँ से लगा कर जगह जगह पर, यानी कहीं कहीं भी इसको चेक करना है कि ग्राउंडिंग का प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर ये मीटर प्रोब लगाने से अगर ख़त्म हो गया तो हमें यहीं से सोल्डिंग कर लेना है। लेकिन इसको लगाने पर भी लगता है कि ये दूर नहीं होने वाला है। तो देखिए, यहाँ से भी कहीं से भी इसको कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। बहुत ज़बरदस्त बीमारी हुआ है, मोटा ताज़ा है, इसीलिए ये नहीं जा रहा है। तो इसको हटाने के लिए बहुत मजबूती से लगना पड़ेगा आज हमको। तो चलिए, यहाँ पर हमने सभी कुछ को आजमा चुका है, लेकिन फिर भी नहीं गया। तो अब लास्ट में बचा है ये ब्लूटूथ पैनल। ये ब्लूटूथ पैनल को एक बार अब यहाँ से हमें इस कंडेंसर को चेक करना पड़ेगा, यानी चेंज करना पड़ेगा। तो इसमें कंडेंसर जो लगा हुआ है वो आप लोगों को दिखा देंगे, इसमें कितना नंबर है। तो यही एक लास्ट उपाय है कि ये ख़त्म हो। अगर इससे भी नहीं होगा तब तो फिर कहीं और कुछ न कुछ करना पड़ेगा। तो देखिए, यहाँ पर इस कंडेंसर का नंबर आप लोगों को साफ करके दिखा देते हैं। तो इसमें देखिए 220 UF 10 वोल्ट का है। तो यही चीज़ हमें सेम इसमें फिर से दूसरा लगा लेना है। लगाने से पहले मैं आप लोगों को चेक करके भी दिखाऊंगा कि देखिए ये प्रॉब्लम जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो चलिए, यहाँ पर हम ऑन करके इसमें टच करके देख लेते हैं, जा रहा है या तो बाकी है। तो देखिए, यहाँ पर हमने ऑन कर लिया है और हमिंग आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा। लेकिन यहाँ पर अब हम इस कंडेंसर को टच कर रहे हैं। तो इसको टच करने पर हमिंग तो जा रहा है, लेकिन पूरा क्लियर ख़त्म नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर जब हम सेट कर लेंगे तब आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आएगा। यहाँ तो ऐसे हम यहाँ पर लगा रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि ये तो बिल्कुल गायब हो गया, लेकिन इसको हम सेट कर लेंगे तब पता चलेगा कि ये गया है या तो अभी भी बाकी है। तो देखिए, यहाँ लगाने के बाद बिल्कुल ख़त्म हो जाता है।
तो यहाँ तो ये अब पता चल गया कि इसको लगाने के बाद ख़त्म हो जाना चाहिए। अगर नहीं ख़त्म होगा तो फिर कुछ ना कुछ हम करके आप लोगों के सामने दिखाएंगे। तो चलिए यहाँ पर हम इसे फटाफट खोलते हैं। खोल लेने के बाद इसको सेट कर लेंगे। सेट कर लेने के बाद फिर से चेक करेंगे। तो चलिए यहाँ पर इसे सेट करने में ज़्यादा देर नहीं लगने वाला है। यहाँ फटाफट हम इन दोनों को सोल्डिंग कर लेते हैं। उसके बाद आप लोगों को आगे जो काम करने वाले हैं उसको हम दिखाएंगे। तो इसमें मैं काफ़ी परेशान हो चुका हूँ, लेकिन फिर भी ये नॉइज़ जाने को तैयार नहीं है। लेकिन लास्ट में ये जो हम कंडेंसर चेंज कर रहे हैं, अब क्या पता इससे भी जाएगा या नहीं जाएगा, ये तो देख लेने के बाद। तो देखिए उस कंडेंसर को हमने लगाया है, लेकिन फिर भी हमिंग अभी भी बाकी है। तो अब यहाँ पर ब्लूटूथ पैनल पे ग्राउंड जो है और 7805 का ग्राउंड है, इन दोनों को यहाँ से एक जंपर लगाना है। तो इस जंपर से 100% आपका ये बीमारी सोल्व होगा। और आप लोगों को अभी हम यहीं पर बजाकर दिखाते हैं और सोल्व करके दिखा रहे हैं। तो इस बीमारी का इलाज तो बहुत तरह का है। कहीं ना कहीं से ये बीमारी सोल्व होने वाला है, लेकिन एक एक करके चेक करना पड़ता है, तब जाकर ये बीमारी हम लोगों को मिलता है। तो हमने बहुत सारा मेहनत कर लेने के बाद आज इस फॉल्ट को ढूंढ रखा है और ढूंढने के बाद इसे हम कंप्लीट भी कर चुके हैं। तो देख लिए आपने जंपर कैसे और कहाँ पे लगाना है। ब्लूटूथ पैनल के ग्राउंड पे, यानी 5 वोल्ट और ग्राउंड जो है वो उस ग्राउंड पे लगाना है, और दूसरे नंबर पे 7805 के ग्राउंड पे, यानी बीच वाले पे। बस यहाँ पर देखिए आप लोगों को हम टेस्ट करके दिखा रहे हैं, तो आप लोगों को हैमिंग प्रॉब्लम अब सुनाई नहीं दे रही होगी। तो देखिए यहाँ पर हमने ऑन किया था और बंद भी किए। बंद कर लेने के बाद बिल्कुल नॉइज़ बंद है, हैमिंग प्रॉब्लम बंद है। तो आज मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो में इस हैमिंग प्रॉब्लम का 100% सॉल्यूशन मिल गया होगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस प्रॉब्लम को इस वीडियो के सहारे ज़रूर सॉल्व कर पाएंगे। तो इस वीडियो को ज़रूर देखें और इस फॉल्ट को सॉल्व करें। तो देखिए आवाज़ में अब कोई कमी नहीं है और नॉइज़ बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो देखिए हमने म्यूज़िक को ऑन किया फिर बंद किया। तो आप लोगों को सिर्फ सुनाने के लिए, देखिए बंद किए तो गया या ऑन किए तो गया, दोनों में चेक करके दिखाए। तो चलिए आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। थैंक यू, शुक्रिया।